ओम शांति। तो आज 28 जनवरी 2026 है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा। मोस्ट बिलव्ड शिव बाबा आए हैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। तुम उनकी श्री मत पर चलो। अति प्यारा भगवान शिव आया है हम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। तो उसके लिए बाबा ने कहा क्या करना है आपको, तुम उनकी श्रीमत पर चलो। प्रश्न, मनुष्य परमात्मा के बारे में कौन सी बातें एक दूसरे से भिन्न माना अलग बोलते हैं? उत्तर, एक और तो कहते हैं कि परमात्मा अखंड ज्योति है और दूसरी ओर कहते हैं कि परमात्मा तो नाम रूप से न्यारा है। ये दोनों बातें एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। यथार्थ रूप से ना जानने के कारण पतित बनते जाते हैं। जब बाप आते हैं तो अपनी सही पहचान देते हैं। एक तरफ तो हम सभी बच्चे भगवान के लिए क्या कहते हैं कि वो अखंड ज्योति है। अर्जुन को साक्षात्कार हुआ ना, हजारों सूर्य से भी ज्यादा तेजोमय है, हे भगवान मैं सहन नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ तो क्या कह दिया कि भगवान तो नाम रूप से न्यारा है, नेति नेति, उसे तो कोई भी जान नहीं सकता, पा नहीं सकता, पार नहीं जान सकता। शिव बाबा ने कहा ये दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? एक तरफ तो कहा वो अखंड ज्योति है, तो मतलब उसका रूप बताया ना, ज्योति रूप बताया। अखंड है, ये उसका कर्तव्य, उसका गुण बताया कि वो अखंड है, मतलब वो खंडित नहीं हो सकता, वो अविनाशी है, सदा है, अमर है। तो जब बाबा आते हैं आकर के हमें अपनी सही पहचान देते हैं। तो मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ, भगवान जब आते हैं तो अपनी सही पहचान क्या देते हैं? बच्चे मैं कैसा हूँ? मैं ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, रूप में बिंदु, गुणों में सिंधु हूँ। ज्योतिर्बिंदु बोलते हैं, इसलिए शिवलिंग का दूसरा नाम क्या है? ज्योतिर्लिंगम। ज्योतिर्लिंगम का मतलब होता है भगवान का प्रतीक, भगवान का स्वरूप, भगवान का चिन्ह क्या है? ज्योति। इसलिए हर धार्मिक काम से पहले, हर शुभ काम से पहले घर के अंदर सुबह और शाम क्या जलाई जाती है? ज्योति जलाई जाती है ना। लेकिन किसकी याद में थी? आत्मा के पिता ज्योति की याद में थी। तो हमने ज्योति जलाने का विधान तो किया, लेकिन उस अखंड ज्योति के साथ में हम वैसे जुड़ नहीं पाए, क्योंकि उसको ज्योति के रूप में याद करने के लिए खुद को भी क्या समझना पड़ेगा? ज्योति। परंतु हमारी ज्योति तो थोड़ी सी डिम है, पहचान नहीं है, क्योंकि मैं तो मम्मी हूँ, नानी हूँ, दादी हूँ, बुआ हूँ, चाची हूँ, ना जाने क्या क्या हूँ। ज्योति तो समझा ही नहीं। तो ज्योति नहीं समझा तो भगवान का ज्योति स्वरूप तो सामने रखा, लेकिन ज्योति ज्योति के साथ जुड़ नहीं पाई, इसलिए प्रकाश नहीं हुआ और ही अंधकार होता गया। तो बाबा ने कहा जब बाप आते हैं ना तभी सत्य पहचान देते हैं। आज का गीत बहुत अच्छा है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जब कोई मरते हैं तो बाप के पास जन्म लेते हैं। कहने में तो यही आता है कि बाप के पास जन्म लिया, माँ का नाम नहीं लेंगे, बधाइयां ज्यादा बाप को दी जाती हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं, वो हो गई है शरीर की बातें। एक शरीर छोड़ दूसरे बाप के पास जाते हैं। तुमने 84 जन्मों में 84 साकारी बाप किए हैं। वास्तव में असुर तो तुम निराकार बाप के बच्चे हो। तुम आत्मा परम पिता परमात्मा के बच्चे हो। रहने वाले भी वहां के हो जिसको निर्वाण धाम, शांति धाम कहते हैं। असुर तुम वहां के रहने वाले हो, बाप भी वहां रहते हैं। तो जब मुरली में बाप शब्द आएगा तो ये किसके लिए आ रहा है? आत्मा के पिता शिव भोले बाबा के लिए आ रहा है। तो बाप भी वहां रहते हैं। यहाँ आकर के तुम लौकिक बाप के बच्चे बनते हो तो फिर उस बाप को भूल जाते हो। सत्युग में तुम सुखी बन जाते हो तो भी पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। सुख में कोई भी बाप का सिमरण करते हैं? नहीं करते हैं,
और कई लोग बोलते हैं कि क्यों भाई, हम तो करते हैं, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि हम सुख में भगवान को याद नहीं करते। सबसे पहले सुख आते ही भगवान पे चढ़ावा चढ़ा के आते हैं, फूल चढ़ा के आते हैं, ना जाने क्या क्या करते हैं। लेकिन आप खुद सोचो, वो भी हम क्यों करते हैं? डर के मारे कि अगर नहीं किया तो गुस्सा ना हो जाए, रुष्ट ना हो जाए, और रुष्ट होकर के काम खराब ना हो जाए, छीन ना जाए जो मेरे को मिला है। सुख में दीदी और जो लगन, एक यस, सेकंड में अपने यहाँ बोल रहे हैं, जो दुख होगा तो बैठे रहेंगे, बैठे रहेंगे, बैठे रहेंगे। लगन, लगन कहाँ होती है? दुख में होती है, दुख में होती है। इसके लिए शास्त्रों में क्या कहा गया? बलिहारी इस दुख की। तो दुख की क्या करो? बाबा हमको सिखाते हैं, बीमारी आती है तो क्या बोलो? वाह बीमारी वाह। और दुनिया में हमने क्या सीखा? हाय बीमारी हाय, हाय बीमारी हाय। और भगवान हमको मुरली में सिखाते हैं ना, क्या करो? वाह। क्योंकि बीमारी में अब कौन याद आएगा? सब अपने अपने काम धंधे पर चले जाएंगे, रुकेगा थोड़ी ना किसी का काम हमारे बीमार होने से। उस समय मैं रह जाऊंगा और मेरे साथ मेरा बाबा रह जाएगा, तो हुआ। तो इसमें हाय की क्या बात है? इसमें तो वाह की बात है। तो ऐसे बाबा हमको हर बात में सिखाते हैं। तो सुख में तो कोई बाप का सिमरन नहीं करते, दुख में याद करते हैं। और ये बाबा ने थोड़ी सी, हमने हद की बात करी है, लेकिन भगवान बेहद का है तो उसने बेहद की बात करी। भगवान सुख किसको बोलते हैं? सत्युग और त्रेता को। तो वहां भगवान को याद नहीं करते हैं। दुख भगवान कौन से युग को बोलते हैं? द्वापर और कलयुग को। तो वहां सब भगवान की बहुत भक्ति और याद करते हैं। और याद भी आत्मा ही करती है। जब लौकिक बाप को याद करते हैं तो बुद्धि शरीर की तरफ जाती है। ये बाबा उनको याद करेंगे तो कहेंगे ओ बाबा। हैं दोनों बाबा। तो दो बाबा कौन से? ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। राइट अक्षर बाबा ही है, ये भी फादर हैं, वो भी फादर हैं। आत्मा उस रूहानी बाप को याद करती है तो बुद्धि वहां जाती है। ये बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, अभी तुम ये जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको अपना बनाया है। बाप कहते हैं पहले पहले हमने तुमको स्वर्ग में भेजा, तुम बहुत बहुत साहूकार थे, फिर 84 जन्म ले ड्रामा प्लान अनुसार अभी दुखी हुए हो। अब ड्रामा अनुसार पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी वस्त्र सतो प्रधान थे, फिर गोल्डन एज से सिल्वर एज में आत्मा आई तो शरीर भी सिल्वर एज में आया, फिर कॉपर एज में आया। अभी तो तुम्हारी आत्मा बिल्कुल पतित हो गई है तो शरीर भी पतित है। आत्मा जैसी शरीर वैसा। आत्मा सतो प्रधान तो शरीर कृष्ण के जैसा होगा। आत्मा त्रेता युगी होगी, कॉपर एज सिल्वर एज में आएगी, चांदी की दुनिया में आएगी तो शरीर राम जी और सीता जी जैसा। आत्मा द्वापर युग यानी कॉपर एज में आएगी तो शरीर यानी राजा महाराजाओं के जैसा मिलेगा। और आत्मा जब आयरन एज लोहे की दुनिया में लोहे जैसी काली हो जाएगी तो शरीर भी कैसा मिलेगा? तमो प्रधान विकारों वाला मिलेगा। उदाहरण बाबा ने क्या कहा? जैसे 24 कैरेट का सोना कोई पसंद नहीं करते क्योंकि वो काला पड़ जाता है। अभी तुम भी काले आयरन एजेंट बन गए हो। आत्मा को देखता है भगवान, शरीर को नहीं। किसको देखता है? आत्मा को। शरीर के ऊपर यहाँ पाउडर क्रीम लगाई हुई है, एकदम चमक रहा है, और आत्मा इतनी काली मैली कुचैली, सिर्फ गंदी बातें, व्यर्थ की बातें, इधर उधर की बातें, घर टुटाने फुटाने की बातें, ऐसी ऐसी चीजें करती हैं। तो भगवान उस पाउडर क्रीम वाले सुंदर शरीर को नहीं देखता। भगवान किसको देखता है? काली काली बदबूदार आत्मा को देखता है। भगवान को भी क्या आती है फिर उस आत्मा से? बदबू आती है। आज की मुरली में बाबा खुशबू को याद करेंगे कि हमसे लोगों को भी क्या मिलनी चाहिए? सुगंध मिलनी चाहिए। सुगंध माना खुशी, शांति, कि ये हमारे पास आ गए ना, अब शांति हो गई। ये हमको दिख गए ना, अब शांति मिल गई। ऐसा इंसान क्या हम बन सकते हैं? मुश्किल है ये काम।
आप एक गली से निकलो, गली के 10 लोग आपको देखे और 10 के अंतर आत्मा से, मुंह से नहीं, मुंह नहीं बोलने देगा, मुंह के अंदर तो अहंकार होता है, लेकिन अंतर आत्मा से वो अंतर से वो आत्मा क्या अनुभव कर रही है, आज सुबह सुबह इनको देख लिया ना, आज तो दिन बहुत अच्छा जाएगा। ये है जीवन की असली कमाई। और सोचो हम कहीं से गुजर रहे हैं और देख करके तो हमारा पता नहीं क्या का क्या उन्होंने कर दिया, इतना लाड कोट इतना सब कुछ, लेकिन हम जैसे वहां से निकले तो हमें देख करके किसी ने सोचा अरे सुबह सुबह इनका मुंह दिख गया है, भगवान मेरा तो दिन अच्छा रखना। तो कैसा 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 इंसान बनना है, खुशबूदार की बदबूदार। तो हम भगवान के बगीचे के फूल हैं, हाँ जी या ना जी, हाँ जी या ना जी। हाँ जी। अभी तक तो कोई हाँ जी की इतनी आवाज नहीं आ रही, हाँ जी या ना जी। हाँ जी। अब थोड़ा सा लग रहा है। मैं इनको देखती हूँ, जब भी लगता है ना आ रही, मैं भाग के गेट खोल। देखो पुष्पा बहन ऐसे ही घबराते हैं। मैं दीदी मैं तो पड़ोसी मैं जाती हूँ ना तो ये सब मैं हमेशा कहती हूँ ये जो ये कहते हैं आप आते ना हमको बहुत अच्छा लगता है, इनको पूछ लो भैया बेटे सारे कुछ मैं जरा कि कैसा है हमें भी अच्छा लगता है। दीदी पुष्पा में ना आप भी टेंशन करते हो, सब खुश होते हैं। सही है। तो इसके लिए शिव बाबा हमें क्या कहते हैं कि तुम भी अभी काले आयरन एज बन गए हो, अभी हमें खुद के ऊपर बहुत काम करना है, बहुत 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 काम करना है। मतलब हम किसी के बारे में बस सोचे कि हे बाबा, हे परमपिता परमात्मा, ओ मेरे मीठे बाबा, ये आत्मा सुखी हो जाए, और बस वो आत्मा को सुख की फीलिंग आने लग जाए। यहाँ तक हमें अपनी अवस्था को लेकर के जाना है कि हम किसी को देखें और उस आत्मा के पाप कट जाए, हम किसी आत्मा को देखें और उसकी बीमारी छट जाए। ये कितनी बड़ी अवस्था होती है किसी आत्मा की। तो कितना काम अभी हमें खुद के ऊपर करना है, बहुत करना है। अब आत्मा और शरीर जो एकदम काले बन गए हैं वो प्योर कैसे बने, आत्मा प्योर बने तो शरीर भी प्योर मिले, वो कैसे होगा? क्या केवल गंगा स्नान करने से हो जाएगा? नहीं। पूरे साल के पाप इकट्ठे करो बढ़िया, बहुत अच्छे से, फिर साल में एक दिन गंगा जी जाओ, डुबकी लगा के आओ, कहो मैं तो मेरे सारे पाप धोआया। फिर जैसे पाप धोए, बस में बैठे, ट्रेन में बैठे, फिर चालू कर दिया, सुना उसने वहां क्या किया, देखा वो नहीं आई, देखा ये किया वो किया। पाप धोने गए थे कि ज्यादा करने के लिए? तीर्थ पर जाकर के अगर ऐसी व्यर्थ की बातें करेंगे तो और बोझा चक करके लेके आए हैं। तो बाबा ने कहा केवल गंगा स्नान करने से हो जाएगा? नहीं। पुकारते हैं हे पतित पावन, ये आत्मा कहती है, बुद्धि पारलौकिक पिता की तरफ चली जाती है, हे बाबा। देखो बाबा अक्षर कितना मीठा है, भारत में तो बाबा बाबा ही कहते हैं। अभी तुम आत्म अभिमानी बन बाबा के बने हो। बाप कहते हैं मैंने तो तुमको स्वर्ग में भेजा था, नया शरीर धारण किया था, अब तुम क्या बन गए हो? ये बातें हमेशा अंदर रहनी चाहिए, बाबा को ही याद करना चाहिए। याद भी करते हैं ना, हे बाबा हम आत्माएं पतित बन गई हैं, अब बाप आकर के पावन बनाते हैं। ड्रामा में भी ये पार्ट है, तभी तो बुलाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार आएंगे भी तब जब पुरानी दुनिया से नई दुनिया बननी है, तो जरूर संगम पर ही आएंगे। तो बाबा कब आते हैं? कलयुग अंत में और सत्युग की स्थापना से पहले, दोनों के संगम पर आते हैं। तुम बच्चों को निश्चय है बिलव्ड मोस्ट बाबा है, कहते भी हैं स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। अब स्वीट कौन? लौकिक संबंध में पहले फादर जो जन्म देता है, फिर टीचर, वो अच्छा होता है क्योंकि वो पढ़ा करके मर्तबा देता है। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है, ज्ञान है नॉलेज, योग है याद। तो बेहद का बाप जिसने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, उनको तुम अभी भूल गए हो। शिव बाबा कैसे आया किसी को भी पता नहीं, चित्रों में भी क्लियर दिखाया है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना शिव बाबा कराते हैं। श्री कृष्ण कैसे राजयोग सिखाएगा? राजयोग सिखलाते ही हैं सत्युग के लिए, तो जरूर संगम पर बाप ने सिखाया होगा।
सत्युग की स्थापना करने वाला है बाबा। शिव बाबा इन द्वारा कराते हैं। करण करावन हार है ना, वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते। ऊंचते ऊंच शिव है ना, ये साकार और वो है निराकार। सृष्टि भी यहाँ ही है। इस सृष्टि का ही चक्र है जो फिरता रहता है, रिपीट होता है। सूक्ष्म वतन की सृष्टि का चक्र नहीं गाया हुआ। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी मनुष्यों की रिपीट होती है। सूक्ष्म वतन में कोई चक्र नहीं होता। गाते भी हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। अब ये पूरी बात जो हुई उसके अंदर बाबा हमको क्या समझा रहे हैं कि जो इस सृष्टि पर खेल हो रहा है ना, ये खेल एक बारी होकर के खत्म होकर के मुक्ति में नहीं बैठ जाते हैं। फिर आत्मा नीचे आती है और फिर सेम टू सेम अपना रोल प्ले करती है। इसलिए दुनिया में क्या बोलते हैं, सांस भी कभी चक्कर रिपीट होता है कि नहीं होता। जो जो किया है वो अब इधर से आएगा, क्योंकि 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 रिपीट होता है। यस या नो? हाँ जी यस। तो इसके लिए ध्यान से सुनना भी ये बात, क्योंकि ये बात ब्रह्मा कुमारियां नहीं बोलती हैं। ये बात ब्रह्मा कुमारियों से जुड़े हुए स्टूडेंट भी नहीं बोलते हैं। ये बात उन्हों को परमात्मा सिखाते हैं। कौन सी बात? कि अपने कर्म ऐसे करो जो फिर से 5000 साल के बाद उन कर्मों का सामना कर सको। क्योंकि अभी जो बीज बोएंगे वो वृक्ष बनकर के सामने भी किसके आएगा? हमारे ही आएगा। कई लोग बोलते हैं हम जानबूझ के तो बुरे कर्म नहीं करते, हमसे तो हो जाते हैं, भगवान इसकी सजा को नहीं देंगे। तो देखो, सजा तो ना मिले लेकिन कुछ फाइन तो लगेगा ही लगेगा। किसी को कार चलानी नहीं आती, बाइक स्कूटी चलानी नहीं आती, लेकिन थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं और सीखते सीखते सिग्नल को क्रॉस कर दिया, माना वो नहीं तोड़ना था सिग्नल, लेकिन उस नियम को तोड़ दिया, उल्लंघन कर दिया। ट्रैफिक पुलिस आएगी, आकर के बोले कि ये लो जी जुर्माना भरो, चालान कटेगा आपका, ये जो भी है। अब वो इंसान कैसे बोल सकता है कि सर मुझे तो गाड़ी चलानी नहीं आती, प्लीज मुझे तो नियम नहीं पता थे, ये नहीं। वो कहेंगे हाँ हम मानते आपको नहीं पता था, लेकिन फाइन तो आपको भरना ही पड़ेगा। हम अपने मुंह से कुछ भी बोल देते हैं, फाइन भरना पड़ेगा। चाहे संग में आकर के बोला, चाहे अलबेले होके बोला, चाहे अनजाने पने में बोला, लेकिन फाइन भरना पड़ेगा। और जब फाइन भरने की बारी आती है ना, तब फिर ऊपर देखते हैं हे भगवान मैंने ऐसा क्या किया जो आज मेरे साथ ये हो रहा है। कुछ तो सिग्नल तोड़े, कुछ तो नियमों का उल्लंघन किया है। मुख ने किया है, आंखों ने किया है, कानों ने किया है, हाथों पैरों ने किया है। तो जो मन मर्जी का जीवन या मन मोजी बन करके हम जीते हैं ना, उसका भुगतान बहुत बड़े लेवल पर हमें कभी कभी करना पड़ता है। इसलिए जो रोज सेंटर पर आते हैं उन लोगों को ये बातें सुननी पड़ती है कि रोज रोज आके क्या करना है, रोज रोज पढ़ के क्या करना है, रोज रोज बाबा को भोग लगा के क्या करना है। क्योंकि उनको पता है कि रोज रोज हमने नियमों का उल्लंघन किया है, तो रोज रोज पापों को धोना पड़ेगा। तो वो समझदार हैं जो रोज रोज अपना कर रहे हैं कार्य। तो बाबा हमको ये बता रहे हैं, क्योंकि ये हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होगी। जो कर्म अभी करेंगे वो फिर से हमें करने पड़ेंगे, तो क्यों ना अभी श्रेष्ठ कर्म करें। बाबा ने कहा ये यहाँ की बातें हैं। सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, बीच में जरूर संगम युग चाहिए, नहीं तो कलयुग को सत्युग कौन बनाएगा। नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने बाप संगम पर आते हैं। ये तो हाईएस्ट अथॉरिटी गॉड फादरली गवर्नमेंट है, साथ में धर्मराज भी है। आत्मा कहती है मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। कोई भी देवता के मंदिर में जाएंगे तो उनके आगे ऐसे कहने लगेंगे, कहना चाहिए बाप को, उनको छोड़ देवताओं को, ब्रदर्स को कहते हैं। ये देवताएं ब्रदर्स हैं, ब्रदर से तो कुछ भी नहीं मिलता। भाइयों की पूजा करते करते नीचे गिरते आए। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आए हैं, उनसे हमको वर्षा मिलना है। बाप को ही नहीं जानते, उनको भी सर्वव्यापी कह देते हैं। फिर कोई कहते हैं कि वो अखंड ज्योति तत्व है,
और कोई कहते हैं कि वो तो नाम रूप से न्यारा है। बाबा ने कहा, जब अखंड ज्योति स्वरूप है तो फिर रूप से न्यारा कैसे हुआ? बाप को ना जानने के कारण ही तो पतित बन गए हैं, तमो प्रधान बन गए हैं। 2 दिन पहले एक बहन का फोन आया बाहर से, राजस्थान से बाहर, और वो कहते हैं कि दीदी सभी के अंदर परमात्मा होते हैं ना, मेरे को ऐसे ही सोचना चाहिए ना, मेरे को ऐसे ही जीना चाहिए ना। अब नया नया ज्ञान समझने की कोशिश कर रही है, तो कहते मतलब मेरे को अब ऐसे रहना चाहिए ना कि सभी के अंदर परमात्मा है, मतलब अब मुझे ये करना चाहिए। उनको फिर समझाया जो बाबा में समझाते हैं कि सभी के अंदर हम परमात्मा को देखेंगे, लेकिन क्या हम ये जिम्मेवारी पूरी जिंदगी उठा पाएंगे? आपने अपनी मम्मी को सोच लिया मेरी मम्मी परमात्मा है, मतलब मेरी माँ ही मेरा भगवान है, क्या ये जिम्मेवारी उठा सकते हो बुढ़ापे तक? एक दिन माँ ने थोड़ा सा कुछ कर दिया, हिस्सा नहीं दिया, डांट फटकार लगा दी, बात को नहीं सुना, बीमार हो गई, अब उसके नित्य कर्म भी आपको करने पड़ रहे हैं, तो भगवान जी दिखेंगे उसके अंदर? फिर ऊपर वाले को कहेंगे कि भगवान इसको मुक्ति दो आत्मा को, ये भी ताकि कष्ट ना झेले और हम भी कष्ट ना झेले। दूसरा, आप अपने पिताजी को कहो मेरे पापा तो भगवान ही है, बस हम तो किसी भगवान को नहीं मानते, बस मेरे तो पापा ही भगवान है। उठा पाएंगे ये जिम्मेवारी? उठा पाएंगे? अच्छा, मेरे भाई बहन ही मेरे लिए भगवान है, भाई आत्मा ही परमात्मा होती है, मेरे ये जो 5, 7, 10 भाई बहने हैं ना, 2, 4, ये मेरे तो भगवान है, बस सबके अंदर परमात्मा। उठा पाओगे ये जिम्मेवारी? एक बहन दूसरी बहन को फोन करके तीसरी बहन की चुगली करेगी, देखा उसके बच्चे तो वहां चले गए, देखा उन्होंने तो अपना ये बना लिया। उठा पाओगे जिम्मेवारी? परमात्मा की बैठ करके चुगलियां ही करते रहेंगे। सही कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ? जो इस छोटे से जीवन में देखा है, अनुभव किया, बाबा का ज्ञान समझा, उसे तो यही समझ आता है कि किसी के अंदर परमात्मा बोलना आसान है, लेकिन वो जिम्मेवारी उठाना आसान नहीं है। और इसी के लिए हम क्यों दुखी पर दुखी, दुखी पर दुखी होते जा रहे हैं, क्योंकि हमने किसी में भी भगवान को कह दिया, और उनको भगवान का दर्जा तो कुत्ते के अंदर बोलते हैं भगवान है, और गाली किसको दे रहे हैं रात दिन? भौंकता रहता है, पीछे लग जाता है, काटता रहता है, गाय को बोल दिया, बैल को बोल दिया, सांड को बोल दिया, ना जाने किस किस को बोल दिया, फिर सड़कें साफ करते रहते हैं हम सभी। समझा इस बात को? भगवान बोल तो दिया सबके अंदर, लेकिन जिम्मेवारी कहाँ समझी अपनी? जिम्मेवारी कहाँ समझी? तो किसी में भी भगवान नहीं है। अगर आज शिवरात्रि का जो कार्यक्रम हमारे पुष्पा बहन के घर हो रहा है, इससे अगर आपको सीख लेना चाहते हो तो जिंदगी के लिए गांठ बांध लो, सबके अंदर आत्मा होती है। आप आत्मा समझो सामने वाले को, आप मम्मी का भी कर पाओगे, पापा का भी कर पाओगे, बच्चों का भी कर पाओगे, बहन भाई का भी कर पाओगे, पशुओं का भी बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे। कल मैं शाम को सब कुत्ते की शिकायत कर रहे थे, तो मैंने इसे बोला कि ये देखो ये भी बिछड़ गए, क्योंकि हम बिछड़े हुए हैं, तो हमको उनके ऊपर रहम आता है, सुनते हैं, डरते भी हैं, हम भी डरते हैं, बहादुर थोड़ी ना कि उनके जाके, और डरना भी चाहिए, डरना भी चाहिए, डरना भी चाहिए। लेकिन जब योग में बैठे हैं, कुछ अच्छी बात करें, तो क्योंकि इनके अंदर भी कौन है? आत्मा है। और ये इतने उग्र क्यों हुए हैं? क्योंकि हम उग्र हो गए हैं, हमसे नहीं टिका जा रहा, तो इनसे भी हमारे वाइब्रेशन इनको ऐसा कर रहे हैं, नहीं तो ये जीव तो हमारे रातों का खाना खाते हैं, वो उन वाइब्रेशन वाला ही। समझा? तो किसी के अंदर भी परमात्मा नहीं है, सबके अंदर कौन है? आत्मा है। जो किसकी संतान है? परमात्मा की संतान है। पक्का कर लेना आज ये, अगर बहुत सारे पापों से निकलना है बाहर तो। बाबा ने कहा कि पतित दुनिया से पावन दुनिया बनती है। ज्ञान जमुना, बाबा ने कहा गंगा जमुना तो सत्युग में भी होती है। कहते हैं श्री कृष्ण जमुना के कंठे पर खेल पाल करते हैं। बाबा ने कहा वो तो सत्युग का प्रिंस है, बहुत अच्छी रीति उनको संभाला जाता है, क्योंकि वो फूल है। फूल कितने सुंदर होते हैं, फूल से आकर के सब खुशबू लेते हैं, कांटों से खुशबू लेंगे
नाक के पास लेकर के आओ पहले तो कांटा। ठीक है। वो ब्लड टेस्ट में देते हैं ना, खून जैसे वैसा निकल जाएगा, इंजेक्शन लग जाएगा। कांटों से थोड़ी खुशबू लेते हैं। अभी तो ये है कांटों की दुनिया। कांटों के जंगल को पा करके गार्डन ऑफ फ्लावर बनाते हैं, फूलों का बगीचा बनाते हैं। इसलिए उनका नाम बबुलनाथ भी रखा है। महाराष्ट्र मुंबई में एक मंदिर है शिव बाबा का बहुत बड़ा, और उसका क्या नाम है? बबुलनाथ। बबुलनाथ क्यों है शिव बाबा का नाम? क्योंकि कलयुग अंत में उसके हम सब बच्चे कांटे बन गए थे। फिर उन्होंने क्या बनाया? एक बगीचा बनाया। ये जितने भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर आप देखते हो ना, ये क्या है? वो बगीचा है। बगीचे में भगवान क्या कर रहा है? फूल लगा रहा है, छोटी छोटी कलमें लगा रहा है, सब कुछ कर रहा है ताकि वो समाज को खुशबू पहुंचा सके। तो उसका नाम क्या कर दिया? बबुलनाथ। कांटों को बैठ करके फूल बनाता है, इसलिए उसकी महिमा गाते हैं, कांटों को फूल बनाने वाला बाबा। अब तुम बच्चों का उस परमात्मा के साथ कितना प्यार होना चाहिए, जरा बता दो। हमारा भगवान के साथ कितना प्यार होना चाहिए? इतना, 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 इतना या कितना? आत्मा का परमात्मा के साथ कितना प्यार होना चाहिए? देखो बच्चा समझ गया। हमको लगता है इनको क्या पता चलता, ऑर्गन्स छोटे हैं लेकिन आत्मा बड़ी है। तो आत्मा का परमात्मा के साथ कितना प्यार होना चाहिए? जो दिख भी नहीं रहे वो भी बताओ कितना होना चाहिए? थोड़े हाथ खोलो, एक दूसरे को बस मारना नहीं। इतना सारा होना चाहिए, इतना सारा, इतना सारा, इतना सारा, कितना सारा, बहुत सारा। कि उस, हाँ, जितना बड़ा आकाश है कहाँ तक है किसी को नहीं मालूम। इतना सारा हमारा माना इस आत्मा का परमात्मा से होना चाहिए, ताकि इस दुनिया के चंदू बंदू प्यार के पीछे हम खुद का जीवन ना बर्बाद करें, जो बच्चे कर रहे हैं आज। किसी ने रिजेक्ट कर दिया, खत्म कर लिया खुद को। किसी रिश्ते ने रिजेक्ट कर दिया, खुद को खत्म कर लिया। किसी ने थोड़ा सा प्यार कम कर दिया, आजकल नया रिश्ता आ गया तो उसको ज्यादा प्यार करने लग गए, इतने में खुद को तो पता नहीं क्या ही सोच लेते हैं। इंसान के प्यार के पीछे हम खुद को कितना बर्बाद कर रहे हैं। और भगवान कहते हैं असली प्यार करो तो किससे करो? और आपको बताऊं बाबा ने हमको क्या सिखाया, जो हम सभी करते हैं। ब्रह्मा कुमारियां क्या करते? ब्रह्मा कुमारियों के आगे कौन है, पीछे कौन है, क्या है? कुछ नहीं है, लेकिन उनके अंदर इतना सारा स्नेह क्यों है हर आत्मा के प्रति? वो किसी पर भी आकर्षित नहीं होती। उनको कोई कितना भी सहयोग करे, उनको दीदी दीदी बोल करके कोई कितनी भी स्नेह की माला पहनाए, वो किसी के पीछे फिदा नहीं होती है। कारण क्या है? क्योंकि बाबा ने हमें सिखाया है, ये भगवान के महावाक्य बोल रही हूँ, हमारे नहीं है शब्द। बाबा ने हमें कहा है, अमृत वेले जो आत्मा, ब्रह्म मुहूर्त में अमृत वेले जो आत्मा परमात्मा शिव के प्यार से खुद को भरपूर कर लेती है, पूरा दिन किसी का भी प्यार उसको आकर्षित नहीं करता। फिर वो कटोरा लेके भीख नहीं मांगते पूरा दिन, मेरे को प्यार दो, प्यार से बात करो, मुझे प्यार दो, मेरे पर ध्यान दो। अभी तो हम ऐसे हो चुके हैं ना, थोड़े थोड़े हो चुके हैं, माने या ना माने। तो उसके लिए किस पर ध्यान देना पड़ेगा? अमृत वेले, ब्रह्म मुहूर्त में जो आत्मा खुद को भगवान के प्यार से भरती है, पूरा दिन उसको किसी का भी दैहिक प्यार, अटेंशन नहीं चाहिए। तो ये बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बाबा ने यहाँ एक बच्चों के लिए प्रश्न रख दिया है कि तुम बच्चों का बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। वो लौकिक बाप तो तुमको गटर में डालते हैं, ये बाप तो 21 जन्मों के लिए तुम्हें गटर से बाहर निकाल पावन बनाते हैं। ये भगवान ही बोल सकता है ऐसी बातें, कोई इंसान नहीं बोल सकता। लौकिक पिता देखो बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, सब करते हैं, लेकिन इतना कुछ करके 25-26 साल तक फिर उसको कहाँ डाल देते हैं? जैसे खुद भिखारी जीवन जिया, उसको भी भिखारी, क्योंकि उनको दूसरा ऑप्शन नहीं मिलता। और अपने बच्चे पर उनको विश्वास भी नहीं है कि ये समाज के लिए कुछ कर नहीं पाएगा, इसके लिए इसका यही काम कर दो। विकारों में जो खुद सीखा, 5 विकार, कहा ना भी नारे, दुश्मन कौन? 5 विकार, 5 विकार नर्क का द्वार। तो 5 विकार से उसने अपना जीवन चलाया, 5 विकारों में उसको भी धकेल देता है, चाहे जान के चाहे अनजान के। लेकिन एक भगवान परमात्मा शिव ही है जो अपने बच्चों को गटर से बाहर निकालता है और उनको प्योर पावन बनाता है।
वो तुमको पतित बनाते हैं, तब तो लौकिक बाप होते हुए भी उस पारलौकिक बाप को हर आत्मा याद करती है। अभी तुम जानते हो, आधा कल्प बाप को याद किया, बाप आते जरूर हैं, शिव जयंती मनाते हैं ना। तुम जानते हो हम बेहद के बाप के बने हैं, अभी हमारा संबंध उनसे भी है तो लौकिक से भी है। भूतों को लगता है हम ज्ञान में जाएंगे तो घर वालों को छोड़ना पड़ेगा। मैं कहती हूँ कि उनकी आंखें नहीं है देखने के लिए, जिनके पास आंखें हैं वो ऐसा बोल ही नहीं सकते, क्योंकि जो जो सेंटर पर जाता है 1 घंटा के लिए, वो पूरा दिन 23 घंटा कहाँ रहता है, अपने घर में रहता है। तो ये बात कैसे बोल सकते हो, उधर जाएंगे तो घर वालों को छोड़ना पड़ेगा। और जितने भी ब्रह्मा कुमारियां हैं उन्होंने अपने घर वालों को नहीं छोड़ा, तो वो आपको क्यों सिखाएगी कि तुम अपने घर वालों को छोड़ो। छोड़ दोगे तो उनको कौन सुधारेगा, उनको कौन सदमार्ग दिखाएगा। इसलिए बाबा ने कहा लौकिक को भी याद करते हो तो साथ में अब हम दो को याद करते हैं। पारलौकिक बाप को याद करने से तुम पावन बनेंगे। आत्मा जानती है वो हमारा लौकिक बाप और ये है हमारा पारलौकिक बाप। दोनों की रिस्पेक्ट करनी है, दोनों की इज्जत करना बाबा हमको सिखाते हैं। भक्ति मार्ग में भी ये आत्मा जानती है। तब तो हे भगवान, ओ गॉड फादर, अविनाशी फादर को याद करती हैं। वो बाप आकर हेवन स्थापन करते हैं, ये किसी को भी पता नहीं। शास्त्रों में तो युगों की आयु भी बहुत लंबी चौड़ी लिख दी है। ये किसी के भी ख्याल में नहीं आता कि बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने, जरूर संगम पर आएंगे। कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख देने से मनुष्य घोर अंधियारे में है, धक्के खाते रहते हैं भगवान को पाने के लिए। कहते हैं जो बहुत भक्ति करता है तो भगवान मिलता है। सबसे जास्ती भक्ति करने वाले को जरूर पहले मिलना चाहिए ना। बाप ने हिसाब भी बताया है, सबसे पहले भक्ति तुम करते हो तो तुमको ही पहले पहले भगवान द्वारा ज्ञान मिलना चाहिए, जो फिर तुम नई दुनिया में जाकर राज्य करते हो। बेहद का बाप बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा महावाक्य आ रहा है। बेहद का बाप बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। क्या आराम से बिठा करके ज्ञान ही सुना रहा है, कोई तकलीफ दे रहे हैं कि एक टांग पर खड़े हो जाओ, जमीन पर बैठ जाओ, नंगे पैर यात्रा करो, है कोई तकलीफ? कोई तो तकलीफ नहीं है, ज्ञान सुना रहा है बस। बाप कहते हैं तुमने आधा कल्प याद किया, सुख में कोई याद नहीं करते हैं, अंत में जब दुखी होते हैं तब आकर के बाप सबको सुखी बनाते हैं। अभी तो तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो, देखो चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर आदि के बंगले कितने फर्स्ट क्लास होते हैं, वहां फिर गाय आदि सारा फर्नीचर ऐसा फर्स्ट क्लास होगा। तुम तो कितने बड़े आदमी, माना देवता बनते हो। तो ये मुरली है मनुष्य को देवता बनाने की, अर्थात दैवी लक्षण, दैवी गुण हमारे जीवन में आने चाहिए। जैसे गोपाल को आप देख रहे हैं, आपके सामने लड्डू गोपाल सबके पास होते हैं, है ना। तो गोपाल के जीवन में सबने ये बात तो जीवन में नहीं कहेंगे, अभी जो सब अपने घर में भी करते होंगे, कलयुग के लास्ट में भी सब ये कर रहे हैं। हम खुद लहसुन प्याज तामसिक भोजन अंडा तक भी खा सकता है इंसान, लेकिन जिसने गोपाल को रखा है वो गोपाल को लहसुन प्याज, बताओ कौन सा बहादुर ऐसा इंसान है जो कहते जो मैं खाऊंगी मैं अपने भगवान को वही खिलाऊंगी। भाई मेरा बच्चा है गोपाल, खिलाएगी माँ, गोपाल की माँ गोपाल को। जिस दिन हम बढ़िया तड़के वाली सब्जी अगर बनाएंगे, हम नहीं खाने वाले लोग, वो बनाएंगे, उस दिन गोपाल को वो वाला भोग, उस दिन मलाई मिश्री और घी चीनी ऐसा ऐसा कुछ इंतजाम तो कर ही देंगे उसके लिए, और उसको वो भोग लगाएंगे। तो कृष्ण को बिठा करके बिना लहसुन प्याज का खाना खिलाना आसान है, लेकिन कृष्ण की तरह कृष्ण की दुनिया में जाने के लिए इस भयंकर कलयुग में खुद को ऐसे तामसिक भोजन से बचाना ये और भी आसान हो जाता है, अगर हम इस बात को समझ लें कि यह आदेश देने वाला भगवान है। अगर कृष्ण की दुनिया में जाना है तो कृष्ण के जैसा बनना पड़ेगा, उसके लिए ताने भी सुनने पड़ेंगे। कह रहे ठंडी है लहसुन खाओ बच करके रहोगे। जो लहसुन खाते हैं वो बच गए ठंडी से, बिना शॉल स्वेटर के घूम रहे हैं, वो उनके घुटने दर्द नहीं हो रहे, उनके शरीर में रोग नहीं आ रहे, ज्यादा हो रहे हैं। ये एक माइंड सेट है, ये एक मान्यता है खुद को कमजोरियों के साथ रखने की।
क्योंकि त्याग नहीं होता। गर्मी है, लू है, अरे मम्मी लू लग जाएगी, प्याज खाया कर। और वो मम्मी ने अभी अभी सीखा है, बाबा की बच्ची बनी है कि सात्विक भोजन खाना है, मेरे को तो भाई कृष्ण की दुनिया में जाना है। तो जितने भी हमारे सेंटर से या बाबा के बच्चे जुड़े हुए हैं, वो सभी ये मेहनत करते हैं, घर गृहस्थ में रहते हुए करते हैं, और बहुत अपने ही खून से उनको सामना करना पड़ता है, क्योंकि अब वो दैवी लक्षण धारण कर रहे हैं। देखो दुनिया कैसी हो चुकी है। एक कन्या थिएटर जाएगी, दोस्तों के साथ घूमेगी फिरेगी, मौज मारेगी, उसको कोई रोकेगा? कोई पंगा भी नहीं लेगा कि भाई अगले जाने अगलों का काम जाने। और एक कन्या अगर रोज सेंटर पर आए, सात्विक जीवन धारण करे, सिनेमा ना देखे, थके हुए शरीर के साथ रहे, अच्छी जगह जाए, तो सारे लोग खड़े हो जाएंगे रास्ता रोकने के लिए। अरे ये कोई उम्र है? ये कोई उम्र है? ये कोई उम्र है? नया नया जोड़ा ज्ञान में आ जाए, ये कोई उम्र है? और बेढंगे तरीके से वो अपना जीवन जी रहे हैं, विकारी जीवन, उनको कोई नहीं रोकेगा। पैसा लुटा रहे हैं, जीवन बर्बाद कर रहे हैं, खुश होंगे बल्कि कि अरे मेरा बच्चा ऐसे कपड़े नहीं पहनता था, आजकल ऐसे कपड़े पहनता है। अरे मेरा बच्चा ये नहीं खाता था, तो होटलों में खा रहा है। इसलिए तो बाबा ने कहा, यहाँ के पिता ने तुमको कहाँ डाल दिया? डैश में। और भगवान तुमको उस डैश से बाहर निकाल करके पावन बना रहे हैं। दुनिया कलयुग है तो बुद्धि सबकी उल्टी बन चुकी है, हम भी ऐसे ही थे। इसके लिए भगवान आकर के हमसे क्या लेते हैं? हमारे मनोविकार रहते हैं। और कृष्ण की दुनिया में जाना है तो थोड़ा सा तो त्याग करना पड़ेगा। बाकी आप उसकी सेवा करो, सब कुछ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इससे अगर ऊपर जाना है तो फिर उसके लिए कृष्ण को कॉपी करना पड़ेगा, कृष्ण की नकल करनी पड़ेगी। और नकल करनी मुश्किल होती है कि आसान? नकल ही तो करनी है। कोई ने आपको कॉपी दे दी, ये लो नकल करो, तो उसमें क्या मुश्किल काम है? तो हमें तो कृष्ण की बस नकल करनी है। आसान है नकल करने को आसान है, भगवान मदद करेगा, करने आसान है, जोर पूरा लगता है। तो शिव बाबा ने कहा, दैवी गुणों वाले देवता स्वर्ग के मालिक होते हैं, वहां तुम्हारे महल हीरे जवाहरातों के होते हैं, वहां तुम्हारा फर्नीचर भी सोने से जड़ित होता है, फर्स्ट क्लास होता है। यहाँ तो झूले आदि सब बेगरी है, मतलब सब साधारण और ऐसे ही है। वहां तो फर्स्ट क्लास हीरे जवाहरातों की सब चीजें होंगी। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव बाबा को रुद्र भी कहते हैं ना। जब भक्ति पूरी होती है तो भगवान रुद्र ज्ञान यज्ञ रखते हैं। सतयुग में यज्ञ अथवा भक्ति नहीं होती है, इस समय बाप या विनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, जिसका फिर बाद में गायन चलता है। भक्ति सदैव नहीं चलती रहेगी, भक्ति और ज्ञान, भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। बाप आकर के दिन बनाते हैं तो बच्चों का बाप के साथ कितना स्नेह होना चाहिए। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, मोस्ट बिलव्ड बाबा है, उनसे ज्यादा प्यारी वस्तु और कोई हो न सके। आधा कल्प से याद करते आए हैं, बाबा आकर हमारे दुख हरो। अब आप आए हैं, समझाते हैं तुमको अपने ग्रस्त व्यवहार में रहना। ये जो बोलते हैं ना, भगवान घर बार छुड़ाता है, वो सुन लो कान खोल करके और सुना देना कि मुरली के अंदर आज हम खुद सुन करके आए हैं। भाई भगवान तो कह रहा है तुमको अपने ग्रस्त व्यवहार में ही रहना है। यहाँ तो तुम बाबा के पास कब तक बैठोगे? बाप के साथ तो परम धाम में ही रह सकते हो, यहाँ तो सब बच्चे नहीं रह सकते हैं। माना सेंटर पर माउंट आबू में टीचर सवाल कैसे पूछेंगे, लाउड स्पीकर पर रिस्पॉन्ड कैसे दे सकेंगे, इसलिए थोड़े थोड़े स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। कॉलेज तो बहुत होते हैं, फिर इम्तिहान होते हैं, लिस्ट निकलती है, यहाँ तो एक ही बाप पढ़ाते हैं। ये भी समझाना चाहिए, दुख में सिमरन सब उस पारलौकिक बाप का करते हैं, और अब वो बाप आया हुआ है। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है, वो समझते हैं महाभारत लड़ाई में श्री कृष्ण आया। बाबा ने कहा ये तो हो न सके, सब मूंझे हुए हैं, कंफ्यूज है। बाबा ने कहा फिर भी कृष्ण को याद करते हैं, कृष्ण को याद करते, पर कृष्ण के जैसा बनना है उनको। अब मोस्ट बिलव्ड शिव भी आते हैं तो कृष्ण भी आते हैं, परंतु वो है निराकार और वो है साकार। निराकार बाप सभी आत्माओं का बाप है, दोनों बहुत प्यारे। श्री कृष्ण विश्व का मालिक बनते हैं। अभी तुम जज करो, जास्ती प्यारा कौन,
शिव बाबा ही ऐसा लायक बनाते हैं। श्री कृष्ण क्या करते हैं? बाप ही इनको ऐसा बनाते हैं, तो गायन भी जास्ती उस बाप का ही है। शंकर का डांस दिखाते हैं, वास्तव में डांस आदि की कोई बात नहीं है। बाप ने समझाया है, तुम सब पार्वतियां हो। परमात्मा है शिव और आत्मा है पार्वती। पार्वती किसको बोलते हैं? जो आत्मा खुद को परिवर्तन करती है वो पार्वती है, खुद के अंदर चेंज लाना। तुम सब पार्वतियां हो। ये शिव अमरनाथ तुमको कथा सुना रहे हैं। वो है वॉइसलेस वर्ल्ड, निर्विकारी दुनिया। वहां विकार की कोई बात नहीं। बाप विकारी दुनिया थोड़ी रचेंगे। विकार में तो दुख होता है। मनुष्य हठ योग आदि बहुत सीखते हैं, गुफाओं में जा करके बैठते हैं, आग में चले जाते हैं, रिद्धि सिद्धि बहुत है, जादूगरी की बहुत चीजें निकालते हैं। भगवान को भी जादूगर, रत्नागर, सौदागर कहते हैं, तो जरूर चैतन्य है। कहते भी हैं मैं आता हूँ, जादूगर है ना। मनुष्य को देवता, बेगर को प्रिंस बनाते हैं। ऐसा जादू कभी देखा? ऐसा जादू जो एक तामसिक प्राणी को एक सात्विक प्राणी बना दे। जो इंसान 9 बजे उठता था वो अब 4 बजे उठ रहा है। जो जिसको खाने का लहजा नहीं था वो भगवान को भोग लगा करके खा रहा है। जो दुनिया का भला तो सोच ही नहीं सकता था, खुद इतना स्वार्थी था, सारा भगवान से मैं ही ले लूं, वो सुबह सुबह हाथ में माइक उठा करके निकल जाते हैं, जागो जागो समय पहचानो, भारत में भगवान आए। सेवा 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 करनी है हमें। तो ये जादू कौन कर सकता है? जादूगर शिव बाबा ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। लेकिन लोगों को कभी कभी क्या लगता है कि ब्रह्मा कुमारियों ने क्या कर दिया? जादू लगा दिया। ब्रह्मा कुमारियां जादू लगाती ना तो सबसे पहले अपने परिवार वालों पर लगाती, इनको लेकर क्या हूं पूरा का पूरा। जादू लगाने वाला कौन है? वो है जादूगर, वो भगवान है। और उसका जादू जिस पर लग जाए वो इस धरती पर कांटा नहीं रहता, वो क्या बन जाता है? खुशबूदार फूल बन जाता है। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह। आज धारणा के लिए मुख्य सारा मतलब 4 पन्ने की ये मुरली होती है, परंतु इसमें 2 पॉइंट आते हैं जो पूरा दिन के लिए हमें होमवर्क मिलते हैं, जिसके ऊपर हम पूरा दिन थोड़ा सा मेहनत करते हैं। तो आज धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, फूलों के बगीचे में चलना है, इसलिए खुशबूदार फूल बनना है। किसी को भी दुख थोड़ा थोड़ा, इतना सा, थोड़ा सा, तो जो हमें दुख देते हैं उनको तो दे सकते हैं, नहीं दे सकते। किसी को भी दुख नहीं देना। एक पारलौकिक बाप से सब संबंध जोड़ने हैं। जिस संबंध की आपके जीवन में कमी है ना, या जो संबंध आपको तकलीफ दे रहा है, वो रिश्ता भगवान को बना के देखो, पूर्ति हो जाएगी। एक पारलौकिक बाप से सर्व संबंध जोड़ने हैं। दूसरा, शिव बाबा प्यारे से प्यारा है, उस एक को ही प्यार करना है। सुखदाता बाप को याद करना है। वरदान है, किसी की कमी कमजोरी को ना देख, किसी की कमी कमजोरी को ना देख, अपने गुण और शक्तियों का सहयोग देने वाले मास्टर दाता भव। बाबा ने कहा मास्टर दाता वो है जो सदा इसी रूहानी भावना में रहते हैं कि सर्व रूहें हमारे समान वर्षे के अधिकारी बन जाए। भाई, जो मैंने पाया वो सब पाले, ऐसी उस आत्मा के अंदर भावना रहती है। किसी की भी कमजोरी कमी को ना देख, वे अपने धारण किए हुए गुणों को शक्तियों का सहयोग देते हैं। ये ऐसा ही है, इस भावना के बजाय मैं इसको बाप के समान बनाऊंगा, ये शुभ भावना हो। साथ साथ ये श्रेष्ठ कामना भी हो कि सर्व आत्माएं कंगाल, दुखी, अशांत से सदा शांत, सुख स्वरूप माला माल बन जाए, तब कहेंगे मास्टर दाता। देखो, किसी को कंगाल हम देख रहे हैं,
और एक दो से हम बातें कर रहे हैं, देखो भाई ये तो कंगाल हो गए। भगवान कहते फिर आप दाता के बच्चे दाता नहीं हो। आपको दिख रहा है कि उनके घर आज झगड़ा हो रहा है, अंदर बैठ के योग करो कि बाबा इनके घर में शांति हो जाए, ना कि अपने घर खोल करके देखना शुरू हो जाओ कि आज किसकी हो रही है। बाबा ने कहा अगला घर तुम्हारा ही होगा, चिंता मत करो। और फिर हो जाता है, शांति के लिए दो। फिर हो जाता है। और हम सोचते हैं कि अरे मेरे घर में तो ऐसा कुछ था ही नहीं, ये क्या हो गया? क्योंकि हमने किसी और का रस लिया ना, तो फिर वो वाइब्रेशन हमारे घर में आ गए। इसके लिए किसी की कंगाली को देखो, गरीबी को देखो, किसी को अशांत और दुखी और बीमार देखो, तो अंदर में बाबा को क्या कहो, बाबा ये आत्मा माला माल हो जाए, शांत हो जाए, सुखी हो जाए। इनके बच्चे बाबा इनको बहुत सुख दे, इनकी माँ इनको बहुत सुख दे। और भगवान का फिर सारा का सारा हाथ किसके ऊपर आ जाएगा? फिर वो हमको बचाएगा। क्योंकि जो बच्चा भगवान के काम में मददगार बनेगा, भगवान कहेगा ये और जीना चाहिए, और सुखी होना चाहिए, क्योंकि ये संसार को मदद कर रहा है। मुश्किल है, बस किसी के लिए सोचना है कि ये सब सुखी हो जाए। आसान काम है। जब कोई दुखी होता है ना, तो अंदर में एक अलग ही खुशी होती है कि अब ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगा, कुछ इनके भी ढोल बजे। लेकिन भगवान कहते हैं ये बहुत राक्षसी संस्कार है। जैसे अलग अलग प्रकार के विवाह होते हैं ना, देव विवाह होता है, गंधर्व विवाह होता है, एक होता है असुरी विवाह, एक होता है राक्षसी विवाह, और एक होता है प्रेत विवाह। अभी के दुनिया में जो हो रहे हैं वो प्रेत विवाह हो रहे हैं, भगा के भाग के जो भी XYZ। एक होते थे राक्षसी विवाह, एक होते थे आसुरी विवाह, जो दहेज दो और ये लो और ये करो काम अपना, आदि आदि। इसी ये है ना, चल रहे हैं सारे। इसी प्रकार से आत्मा जब किसी के दुख में अंदर में थोड़ी सी खुशी आती है ना, थोड़ी सी खुशी भी आई, तो ये कौन सा संस्कार है? देव संस्कार है। आसुरी, राक्षसी, प्रेत संस्कार। प्रेत संस्कार किसको बोलते हैं? कि बल्कि भगवान को कह रहे हैं, टूना जादू टंका जो भी होता है, बल्कि भगवान को कह रहे हैं भगवान इनके ये वाली मुसीबत आई जाए तो इनको पता चले, इसका मतलब मैं देवता नहीं बनूंगा, मैं प्रेत योनि का हूँ। होंगे इंसान ही अच्छे सुंदर बढ़िया इंसान, लेकिन लक्षण कैसे होंगे? प्रेतों जैसे, राक्षसों जैसे। लेकिन हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं ना, तो हम सबके लिए क्या सोचेंगे? सब माला माल हो जाएं, सब सुखी हो जाएं, सब शांत हो जाएं। बाबा स्लोगन है, मनसा वाचा कर्मणा, सेवा करने वाले ही निरंतर सेवाधारी हैं, उनके हर श्वास में सेवा समाई हुई है। मन से भी सेवा, कर्म से भी सेवा और वाणी से भी सेवा। और लास्ट में आज के अव्यक्त इशारे हैं। पहले अपनी देह से, देह के संबंध से और पुरानी दुनिया की स्मृति से मुक्त बनो। जब इस मुक्ति की अवस्था का अनुभव करोगे, तो तब मुक्त होने के बाद जीवन मुक्त का अनुभव स्वतः ही होगा। तो चेक करो, जीवन में रहते हुए देह के संबंध, पुरानी दुनिया के आकर्षण से कहाँ तक मुक्त बने हो, या अभी भी पुरानी दुनिया का सुख मेरे को आकर्षित करता है? तो बाबा ने कहा ये अपने अंदर क्या करनी है? चेकिंग करनी है। तो ये हमने क्या सुने? बाबा के अनमोल महावाक्य सुने, जो हमें भी अनमोल बनाने वाले हैं। तो मैं समझती हूँ कि पूरी मुरली तो हमको याद रहना अभी जरूरी नहीं है, सभी को नहीं याद रहती है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि जो भी हम बाबा की मुरली चाहे फर्स्ट टाइम भी सुन रहे हैं, तो इस मुरली में से कोई एक तो बात आपको याद रही होगी ना, कोई तो बात लगी होगी कि ये मेरे काम की बात आई है। जैसे कि किसी को दुख नहीं देना है। आपको नहीं बोला क्लास वालों को, जैसे कि आप तो बहुत होशियार हो। जैसे कि आरती बहन, जैसे कि मुरली में बाबा ने क्या कहा? जैसे किसी को मतलब मन से हो, जैसे एकदम सोचना कि सबका अच्छा हो, सबका अच्छा कल्याण हो। हो। अगर किसी का बुरा हमको आस पड़ोस में घर में दिखाई दे रहा है ना, तो मुंह से अच्छा नहीं है, योग करके उसको शांति करें, शांति का नहीं खोल खोल के ज्यादा वायरसन करें, तो हमारे घर में ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? शांति हो जाएगी। ऐसे ही हुई है, हम सभी के घर में शांति ऐसे ही हुई है। और क्या कहा बाबा ने? अच्छा बनना है और खुशबूदार बनना है। खुशबूदार बनना है, मतलब जिस घर में आप रहती हो ना, उस घर के अंदर जब भाई लोग, बच्चे वगैरह ये सब पढ़ के कमा के आए ना,
तो उनको घर के अंदर एक शांति, खुशी और पवित्रता महसूस होनी चाहिए। अभी हमारे बच्चे, भाई, जो भी हैं घर वाले, ये सभी बाहर क्यों भागते हैं? एक फोन, मम्मी कहती है ये सामान ला के दे, तो वो आलसी बन जाता है, ना मेरे से नहीं लाया जाता, मेरे से ये है, वो है। और एक दोस्त का फोन आता है तो कहाँ से उठ जाती है। तो ये घर उसको बाहर की तरफ क्यों भेज रहा है? क्योंकि घर के प्रकंपन उसको रख नहीं रहे हैं अंदर। तो सभी माताओं की क्या ड्यूटी है कि मुझे इतना खुशबूदार माना, सुख शांति के इतने प्रकंपन फैलाने हैं कि घर के अंदर सबको शांति की अनुभूति हो। शिवरात्रि आने वाली है 15 फरवरी को, तब तक अपने घर को ऐसा बनाना है हमें, हमारा ये प्रोजेक्ट है। और क्या कहा बाबा ने? खुश रखना है, किसी को भी दुख नहीं देना। और बताओ, मुल्क आने से कुछ नहीं होगा, दिख रहे हो आप। इसलिए तो इसे स्कूल बोलते हैं, ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमारी, क्योंकि विद्यालय के अंदर जैसे टीचर होता है, पूछता है ना, ये सत्संग नहीं है कि आए गुरु की वाणी सुनी और बहुत अच्छा करके चले गए, गुरु जी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे तो बताना पड़ेगा सीखा क्या, बताओ। मुरली में क्या कहा बाबा ने? हाँ, क्या सबके अंदर परमात्मा है? नहीं है, सबके अंदर आत्मा है। परमात्मा अगर कहो, आपका मन करे तो आप जरूर कहो, लेकिन ये बात याद रखना कि जिम्मेवारी उठा के रखना। जिसको परमात्मा कह दे उसकी चुगली नहीं कर सकते, जिसको परमात्मा कह दे उसको फटकार नहीं लगा सकते, जिसको परमात्मा कह दिया उसको सर आंखों पर रखना पड़ेगा, मान उसका बहुत करना पड़ेगा। अगर किसी का आप ऐसा कर सको तो ही परमात्मा कहना, नहीं तो परमात्मा उसको मत कहना। और वास्तव में सबके अंदर आत्मा है, परमात्मा नहीं है। तो आत्मा ही है, इंसान में आत्मा है, जानवरों में भी आत्मा है, जो धरती पे, और सब आत्मा परमात्मा के बच्चे हैं। ये सबसे अच्छी बात है, बस। ठीक है, ओम शांति, ओम शांति। तो हमारे पुष्प